हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कैसे पार्टी लिस्ट बनाया जाता है, पार्टी लिस्ट बनाने का क्या प्रोसेस है और क्यों हम लोग पहले बनाते हैं। इस कंसेप्ट को हम आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, हमने आप लिखा है क्या, इसको समझना थोड़ा सा। पार्टी नेम, और पार्टी नेम में है एसएस कंप्यूटर्स। एड्रेस, एड्रेस में है गोरखपुर। स्टेट यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश। जीएसटी नंबर दिया है, यहाँ पे गलती से टी हो गया है, इसे बोलते हैं पार्टी टाइप। पार्टी टाइप नहीं है, पार्टी टाइप है। और यहाँ पे दिया है कस्टमर। इसको समझने की कोशिश करना। मतलब पार्टी नेम का मतलब जिससे हम लोग डील करते हैं। क्या करते हैं जी? डील करते हैं, मतलब जिससे माल खरीदते हैं और बेचते हैं, वही बोलते हैं कौन सा पार्टी था। अब उसमें भी हमारा कस्टमर भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है। ये साफ साफ लिख दिया गया है कि एसएस कंप्यूटर्स जो हैं वह कहाँ के हैं? गोरखपुर के। इनका स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। जीएसटी नंबर क्या है? यहाँ पे दिया है। और क्या है? यह कस्टमर है, मतलब ये मेरे ग्राहक है। उसका फिर से देखो, यहाँ पे लिखा है देव कंप्यूटर्स। क्या एड्रेस है इनका? पढ़ रहा हो ना। उसके बाद से उत्तर प्रदेश, जीएसटी नंबर, ये भी कस्टमर। कि यही हमको पहले बनाना है। जैसे हम प्रोडक्ट का लिस्ट पहले बना लेते थे, वैसे ही हमारा कौन सा पार्टी है? यह परमानेंट हमारी पार्टी है, जिससे हमेशा हम डील करते हैं, माल खरीदते हैं और बेचते हैं। ये टेम्पोरी नहीं है, ये नहीं आ जाएगा और उसको 2 साल के बाद आएगा। हमेशा इससे हमारे और इसके बीच डील होता है। व्यापार हमेशा हमेशा चलता है हम दोनों के बीच। तो ऐसे कंडीशन में कौन बार बार बनाएगा? तो इससे अच्छा है हम एक बार पहले से बना कर रखे रहते हैं। बस उस पार्टी को सेलेक्ट करना होता है और उससे क्वेश्चन कर देना होता है। तो ऐसे सारा आप लोग बना लीजिएगा, हम एक दो बना के दिखाएंगे आपको कैसे बनेगा। उसके बाद देखो सप्लायर में भी एक देख लो। कह रहा सप्लायर का नाम है कंप्यूटर, गलती से लिख दिया गया है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर केयर है। और कहाँ एड्रेस है? पढ़ रहा हो ना। और यूपी के ही है। जीएसटी नंबर दिया है। क्या है यह जी? एक सप्लायर है हमारे, एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ के हैं? कानपुर के। स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है यह? सप्लायर। समझे? तो ये पूरा अपने स्टेट का है। देखो अदर स्टेट का भी है। कहाँ का? एक देखो महाराष्ट्र का। देखो क्या लिखा गया है, आई बाल टेक्नोलॉजी। कहाँ के हैं? अंधेरी ईस्ट। स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। और देखो महाराष्ट्र का जो कोड है 27 है, दिख रहा आपको। और यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे दिया सप्लायर। बोले ये मेरे सप्लायर है। उसके बाद देखो एक और दिया है, ये भी दिया है, यह पढ़ ले, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। कर नेहरू प्लेस। और कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली का देखो जीएसटी कोड है 07 से स्टार्ट हुआ है। और इनका जीएसटी नंबर दिया है, और ये भी मेरे क्या है? सप्लायर है, माल हमको सप्लाई करते हैं। तो इन सबका लगभग 20 लोग का लिस्ट बनाना है। और 20 लोग का लिस्ट बनाने में लगभग आपको 1 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि आपको देख देख के बनाना होगा। सबसे ज्यादा टाइम जानते हो किसमें लगेगा? जीएसटी नंबर डालने में। और तो बहुत इजी है, तुरंत टाइप कर ले जाओगे। इन सब में टाइम लगेगा। तो चलो, 2 कस्टमर का बना लेते हैं अपने स्टेट में, और 2 सप्लायर का बना लेते हैं अपने स्टेट में, और 2-3 सप्लायर का और बना लेते हैं अदर स्टेट का। मतलब 5-6 हम भी बना के दिखा देंगे, और आप लोग को 20 बनाना है। ठीक है, 20 जब तक बनाओगे नहीं तब तक आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बनाना कैसे भी आज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तब आपको अगले क्लासेस में, कल का क्लास सब अच्छे समझ में आ जाएगा, और आपको बार बार बनाना नहीं है। तो चलिए आते हैं, टैली को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं, बस वही पुराना सीखने वाले हैं। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल दिया है। आते हैं, टैली को ओपन करते हैं। आपको सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंग्लिश में आए समझे ना। तो आपको करना
और सिर्फ 10 क्वेश्चन से आपको रिजल्ट जानना है। 10 क्वेश्चन का करने का क्या करना है, सबमिट। तो सबमिट किस करेंगे, यहाँ पे बताएगा व्हाट्सएप आपने कितना किया और आपने छोड़ा कितना, अभी 125 ग्रुप सारे कितने किए, एक। कंटिन्यू करते हैं, अरे कितना से हुआ और गलत अपने कंपनी को ओपन करते हैं। क्या और वो देखना क्या होगा, तो ऐसे आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने से क्या होगा, जैसे टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन। चलिए क्या ले हम लोग, कहाँ पे आए, तो लेजर बनाना है हमको, तो क्रिएट में आएंगे, उसके बाद से लेजर में। अब पूछ रहा नेम, क्या है नेम, तो किसका बनाना है, सबसे पहला एसएस कंप्यूटर्स। अब ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके बताने वाले हम। एसएस कंप्यूटर्स, इंटर मतलब आलियाज नेम, आलियाज नेम मतलब तो उपनाम, अगर अदर किसी नाम से और जाने जाते तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़िए। अंडर ग्रुप मतलब वो क्या है, तो पहले डिसाइड वैसे मत करो, आगे देखो लिखा है कस्टमर, क्या है हमारे कस्टमर, तो अकाउंटिंग की भाषा में कस्टमर को क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स। पढ़े हो ना आप लोग, सन्ड्री डेबिटर्स, नहीं पढ़े तो आज फिर से नोट कर लेना। कस्टमर को बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर्स और सप्लायर को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। शुरू से ही बोलते हैं, पढ़ाते आए हम। चलिए, जहां जहां कस्टमर रहेंगे वहां रहेंगे सन्ड्री डेबिटर, और जहां जहां सप्लायर रहेंगे वहां रहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इसीलिए यहाँ पे कस्टमर है और हम लेंगे क्या, सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर्स ले लिया, इंटर दबा दिया। अब कह रहा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, मतलब इनकी जो अकाउंटिंग होगी, इनसे जो हम क्वेश्चन करेंगे, मेंटेन बैलेंसेस, बैलेंसेस मेंटेन करना चाहते बिल बाय बिल, हम बोले यस सर, यस रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद से देखो, जस्ट यहीं पे नीचे पूछ रहा है एड्रेस, इनका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे एड्रेस दिया गोरखपुर, हम एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है स्टेट, स्टेट कौन सा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है। पिन कोड नहीं पता, छोड़ दो। बैंक डिटेल नहीं है, छोड़ दो। पेन नंबर पूछ रहा है, पेन नंबर है तो देना पड़ेगा, तो 09 छोड़ के जो बीच में 10 अंक है उसको सेलेक्ट कर ले, बोलो ये लिखेंगे, पेस्ट। उसके बाद से क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड, तो रेगुलर ही है। अब जीएसटी नंबर, हाँ पेन नंबर अगर आपको लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जीएसटी नंबर मत छोड़िएगा। और इस पर जीएसटी नंबर है तो पूरा आपको टाइप करना होगा, लेकिन जहां काम करेंगे सब सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, भले टाइम लगे। जीएसटी नंबर और इंटर, इंटर पैसा तो 1 रुपए है नहीं, कि हम लिस्ट बना रहे हैं अभी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पैसा आगे बढ़ेगा और घटेगा, बस इंटर और एक्सेप्ट, बस एक बन गया लेजर हमारा, किसका, कस्टमर का। चलिए, अब दूसरा एक और हम बना देते हैं, हाईटेक वर्ल्ड, चौथा नंबर पे हाईटेक वर्ल्ड। क्या है हमारे सन्ड्री डेबिटर, एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस क्या है इनका, कप्तानगंज। स्टेट, जीएसटी नंबर, हो गया। चलिए, अब थोड़ा एक दो सप्लायर का बना लेते हैं, किसका, तो ले लेते हैं हम एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या हमारे हैं यार सप्लायर है, सन्ड्री क्रेडिटर। इनका एड्रेस क्या है, कानपुर।
इनपुट और आज की क्लास में जाना है इसी पर ध्यान दीजिएगा। तो जीएसटी नंबर ये हमारे कंप्यूटर में वर्किंग का ये किसी जो है वो डाल देते हैं। नंबर क्या आता है? पहले नंबर तुम्हारा क्या है? इनपुट। दूसरे नंबर पे क्या है? फिर अगला एक और बना लेते हैं, अभी बता रहा है आउटपुट डिवाइस डेल वाला। आउटपुट डिवाइस है बता रहा सबसे पहले बाटी आउटपुट आउटपुट क्या है? संडे क्रिएटर ही है, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर एड्रेस लखनऊ। प्रोसेसिंग के बाद आने वाला रिजल्ट क्या है आपका? स्टेट अपने कंप्यूटर में जो डेटा दिए डेटा जाने बाद सेम वही है, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जीएसटी नंबर दिखाई देगा वही रिजल्ट आपका क्या होगा? और आगे का थर्ड ऑपरेशन ये कितने नंबर का कार्य है? तीसरे शहर बना दिया ना। अब अदर स्टेट का बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ समझाना हमको। कहा जाता हूं मैं और ले लेता हूँ आईबाल टेक्नोलॉजी। जो आपका कंप्यूटर होता है रिजल्ट शो कराता है इसके बाद से ये क्या करेगा? रिजल्ट शो कराएगा। क्या एड्रेस है? अंधेरी कहाँ? तो महाराष्ट्र। अब यहाँ पे सुन लो, कई लोग मन में चल रहा होगा कि सर अगर महाराष्ट्र गलती से हम नहीं सेलेक्ट किए तो और नहीं लिए तो ध्यान देना, यह महाराष्ट्र अदर स्टेट है। यूपी हमारा मानो व्यापार चल रहा है यूपी में चल रहा है और महाराष्ट्र अदर स्टेट है। तो अगर महाराष्ट्र नहीं भरेंगे तो दिक्कत क्या होगी? जब जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे अगर जैसे हम आईजीएसटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आईजीएसटी, कैलकुलेट होकर नहीं करेगा, आंसर सही नहीं आएगा। अब कहो तो यूपी कर दे तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी काम करेगा, आईजीएसटी तो काम ही नहीं करेगा, इसीलिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखो आईजीएसटी कई बार काम नहीं करता है, नहीं उठाता। क्यों नहीं करता है? उसका रीजन है कि आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया वो गलती किया है। और भी गलती हो सकता है, लेकिन पहले बार जब माइंड में जो जाता पहला क्वेश्चन कि जीएसटी क्यों नहीं उठाया आईजीएसटी, तो पहला दिमाग में चलता अच्छा पहले एम्प्लॉइयों का देख लें, जो मेरे कस्टमर हैं, मेरे सप्लायर हैं, उनका स्टेट गलती तो नहीं भरा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा व्यापार यूपी में और यूपी में छोड़ दिया और वो है दिल्ली के, वो है महाराष्ट्र के, वो है झारखंड के, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रहे, तो स्टेट कभी भूलना मत, आपको देखना ही देखना होगा। तो महाराष्ट्र इसलिए डाला हूं जिससे आगे चल के आईजीएसटी उठा ले। नहीं तो अगर महाराष्ट्र न डाल के और यूपी कर दूंगा तो पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएसटी उठाएगा नहीं। और जब आईजीएसटी लिखोगे तो अबे नहीं करेगा, तो दिन रात परेशान हो जाओगे, सुबह से लेकर शाम तक तो भी कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे समझाया गया आईजीएसटी को कि जब दो स्टेट हो तो वहां पे आईजीएसटी उठाना, अगर सेम स्टेट हो तो मत उठाना। और सीजीएसटी या जीएसटी को समझाया गया सॉफ्टवेयर में कि जब सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी या जीएसटी उठाना और आईजीएसटी लिखा जाए तो मत उठाना, मतलब कैलकुलेशन होगा नहीं करेगा आपको। तो ये कैसे? तो सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी पहले समझा दिया गया, समझ रहा ना। तो सॉफ्टवेयर इतना समझदार है कि चेक कर लेगा कि मेरे मालिक का जो स्टेट है और जो मेरा कस्टमर है और मेरा सप्लायर है उसका स्टेट सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ये जीएसटी लगना चाहिए तब उठाऊंगा, और अगर अलग है तो ये जीएसटी लगना चाहिए तब उठाऊंगा। और उठाने वाला क्या कैलकुलेट हो जाएगा, समझ रहा ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, महाराष्ट्र इसलिए रखे हैं। और जीएसटी नंबर भी गलती मत डालना, इसके चलते भी दिक्कत हो जाएगी। देखो इसका कोड है 27 और हमारा है 09, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी जी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या है डालोगे गलती, जब तुम्हारे पास सामने मिलेगा तो ये तो गलती है, इसे बना दिया हूँ लेकिन सही वाला या काम करेंगे मिलेगा। बस इंटर और क्या कर देंगे एक्सेप्ट बस। और अगला है एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बना लो। एड्रेस डाल दिया, जीएसटी नंबर,
सफेद स्क्रीन हो या कोई डलाई क्या ना जी, कोई बोल नहीं रहा है गधा। वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के आपको के कुछ उपयोग किया जाता है। बस लोगों के इनका बड़ा समूह और समझ रहा है, समूह में तो ऐसे आप लोग पूरा बना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ना। और या ऐसे बैक आते हैं। अब अगर मान लो कोई कहता है थोड़ा सा सप्लायरों का और कस्टमरों का लिस्ट दिखा दो, किसका, सप्लायरों का और कस्टमरों का लिस्ट दिखा दो, तो उसके लिए आ जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। कहाँ पे आ जाएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद से लेजर में, और लेजर में आने बाद कहाँ आएंगे, मल्टी मास्टर में। और यहाँ पे आएंगे मल्टी अल्टर। कहाँ पे आएंगे, मल्टी अल्टर। क्या देखना है, सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और इंटर दबाएंगे, तो इतने हमारे क्रेडिटर हैं 10 लोग। मतलब अभी तक कितने लोग से हमने माल खरीदा है, 10 लोग से। और सबका नाम दिया गया है, एक एंटरप्राइजेज, बीएसएनएल, कंप्यूटर केयर सिस्टम, डेल, एप्सन, हरिजन, एचपी, आईबाल, रमेश, सिल्वर प्लस। क्लियर है। तो देखो कुछ लोग का बैलेंस और कुछ लोग का बैलेंस नहीं है, तो जिसमें बैलेंस डाला हूं उसमें दिख रहा है, जिसमें नहीं डाला हूं नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी बात है आपको ना। चलिए बैक आते हैं। और वहीं पे अगर मान लो कस्टमर का देखना है तो सन्ड्री कस्टमर मतलब डेबिटर्स रखेंगे। अगर अब 5 हमारे क्या है जी, एक डेटा लिंक टेक्नोलॉजी, हाईटेक वर्ल्ड, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, एसएस कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर। और इसमें देखो इतने लोगों का पैसा और इतने लोगों का पैसा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कर ले जाएंगे ना। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। बोलिए, तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे पूरा यहां से लेके, पहले से लेके और 20वें तक, टोटल आपको 20 तक बनाना है। मैंने कितना बनाना बता दिया है, 5। ठीक है, 5 हमने बता दिया। एक कस्टमर का भी बता दिया, सप्लायर का भी बता दिया, अपने स्टेट का भी बता दिया, अदर स्टेट का भी बता दिया। गलती मत करना, ना जीएसटी नंबर, ना एड्रेस, ना स्टेट। और संडे क्रेडिटेड डेबिट हमने बताया ही बताया। ठीक है, तो टोटल मैंने पहले ही बताया था और आज ही बता दिया।